झारखंड में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था व चाईबासा में HIV संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने की घटना के विरोध में भाजपा द्वारा सोमवार को सदर अस्पताल में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में आयोजित धरना प्रदर्शन में भाजपा नेता संदीप डंगई, सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, विनय सिंह, कामेश्वर पासवान, सुभाष सिन्हा, संजीत सिंह पप्पू, प्रोफेसर विनीता कुमारी, हरमिंदर सिंह बग्गा, अरविंद बर्णवाल, रंजीत बर्णवाल समेत कई नेता और कार्यकर्ता झंडा मैदान से जुलूस के रूप में निकले और झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदर अस्पताल पहुंचकर धरना में बैठ गए। इस दौरान भाजपाइयों ने हेमंत सरकार के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री पर भड़ास निकालते हुए कहा कि हेमंत सरकार के शासनकाल में राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से हंसिए पर आ गई है। कहा कि सरकार के साथ साथ सरकार के विभागीय अधिकारी भी ठेकेदार और बिचौलियों को न सिर्फ संरक्षण देने का काम कर रहे हैं बल्कि जनता की जान के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण चाईबासा की घटना है, जहां 5 मासूमों को HIV पॉजिटिव ब्लड चढ़ाकर उनकी जिंदगी के साथ खेलने का काम किया गया है। यहाँ के सिविल सर्जन को हम लोग घेराव करने का काम करेंगे और सिविल सर्जन के द्वारा सभी सरकारी अस्पतालों में इरफान अंसारी को बर्खास्त करो। चले कुछ ही देर में भी कुछ काम करता। इरफान अंसारी को बर्खास्त करो। इरफान अंसारी को बर्खास्त करो। भ्रष्टाचारी सरकार होश में आओ। हर जोर जुल्म के टक्कर में नारा लगाएंगे, केवल फोटो पर ध्यान नहीं देंगे, नारा पर भी ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए निकलिए और आपा-धापी ना करेंगे। आप सभी जानते हैं कि चाईबासा में 13 गरीब बच्चे को करना होगा। हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। सभी लोग दिवसीय धरना प्रदर्शन है। यहाँ पर हमारे सभी देश के हमारे चौथे स्तंभ जो हमारे पत्रकार साथी लोग हैं, सबसे पहले HIV से संक्रमित जो ब्लड था उनको ब्लड चढ़ाया गया। मुंहतोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार है। हमारे बहुत सारे मौजूद हमारे भागेश्वर दास जी, विनय बाबू जी, पूर्व मेयर हमारे सुनील पासवान जी, अनूप सिन्हा जी, हमारे आज पूरे झारखंड प्रदेश में सभी सिविल सर्जन के जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी धरना प्रदर्शन के माध्यम से सिविल सर्जन का हम लोग घेराव कर रहे हैं और घेराव करने के बाद साथ ही साथ झारखंड के महामहिम राज्यपाल महोदय को उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि आप सभी जानते हैं कि 13 बच्चे को जो HIV से संक्रमित खून है उनको चढ़ाया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री कितने लापरवाह हैं, यहाँ के इरफान अंसारी जी कितने लापरवाह हैं। यहाँ न दवा की व्यवस्था है, न एम्बुलेंस की व्यवस्था है। यहाँ के सारे सिविल सर्जन स्वास्थ्य मंत्री के इशारे पर केवल टेंडर मैनेज करने में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री के इशारे पर कुछ खास वर्ष के लोगों को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सारा टेंडर दी जा रही है। मरीजों का कोई चिंता नहीं है। दवा की तो बात छोड़ दीजिए, यदि कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टरों की लापरवाही से 13 बच्चे को HIV पीड़ित खून चढ़ा दिया गया। उन बच्चे का भविष्य बर्बाद हो गया। जब आप देह लेने के लिए कोई तैयार नहीं है और राज्य सरकार घोषणा करती है कि
सरकारी हॉस्पिटल में जिसको मृत्यु हो जाएगी उसको हम 5,000 रुपया देंगे, और HIV पीड़ित जिनको खून चढ़ा दिया गया उनको 2 लाख का मुआवजा देने के लिए सरकार तैयार है। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग सड़क से लेकर सदन तक और आप सबों के माध्यम से भी हम सिविल सर्जन को चेताने का काम करना चाह रहे हैं कि आप गरीब मरीजों की इलाज में लापरवाही न बरतें, गरीबों के जान से खिलवाड़ न करें। इसके लिए आज हम लोग सिविल सर्जन कार्यालय में आकर इनका घेराव करेंगे और उपायुक्त महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे कि मंद बुद्धि के जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं इनको बर्खास्त किया जाए और इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए, टेंडर घोटाले न करें। यही सब बात को लेकर के हम लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए। आज राज्य में स्वास्थ्य विभाग का द्वारा जिस प्रकार लापरवाही किया जा रहा है, जिससे अभी 13 बच्चे को HIV का जो संक्रमित ब्लड था उसको चढ़ाया गया। ये बड़ा ही निंदनीय है कि राज्य सरकार के द्वारा आज जितने ब्लड बैंक है उसके साथ कोई किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, कोई जांच की व्यवस्था नहीं, कहीं की मान्यता नहीं है और उनको ऐसे लोग ब्लड बैंक काम कर रहा है जिससे इतनी बड़ी घटना हुई। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि विलम्ब जांच कर वैसे अधिकारी जो इतने बड़े गलती किए उनको पनिशमेंट करे, उसको निष्कासित करे, ताकि इस राज्य के जनता साथ जो खिलवाड़ हो रहा है ये बहुत निंदनीय है। राज्य सरकार बिल्कुल अपने दूध खटोट में लगा हुआ है। आज देख रही मैया योजना के तहत लगातार कई को पैसा मिल रहा है, कई को पैसा नहीं मिल रहा। राज्य सरकार खाली विकास योजनाएं फेल पड़ी है, सरकार इसी में असफल है और मैं सरकार से पुनः कहता हूँ कि संज्ञान लें और वैसे दोषियों पर विलम्ब कार्रवाई करें जो इससे संपर्क में है और उसके माध्यम से इस प्रकार की घटना हुई है। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, PVC, UPVC, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, ACP स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।